नमस्कार स्टूडेंट्स सभी को, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज चैप्टर स्टार्ट करें। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर सेफ्टी। वो आम निर्देश क्या होते हैं सुरक्षा में जो कामगारों को, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के साथ काम करने के लिए। तो आज एक एक करके हर एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइज़र। जो सुपरवाइज़र होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारियां साइट पे क्या होती हैं। डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड, लाइन इंजीनियर एंड अदर सुपरवाइजर्स हैव द डेफिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग द फॉलोइंग। पॉइंट ए, सेफ वर्किंग कंडीशंस। सेफ वर्किंग कंडीशंस मीन्स काम करने के लिए एक बहुत ही साफ सुथरा और सुरक्षित वातावरण देना। किसी भी काम में ऐसी कंडीशंस, किसी भी काम के दौरान ऐसी कंडीशंस पैदा ना होने देना जो एक्सीडेंट को बुलावा दें, जो एक्सीडेंट का कारण बन सकती हैं। रिस्क असेसमेंट, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, टूल बॉक्स टॉक मीटिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, पीपीज प्रोवाइड करवाना, ऑडिटिंग करना, इंस्पेक्शन करना, ये सारे काम अगर रेगुलरली पीरियडिकली होते रहते हैं तो ही सेफ वर्किंग कंडीशंस हम साइट के ऊपर बना सकते हैं। देखिए, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड या जो भी उस टाइम पे इंजीनियर या सुपरवाइज़र इंचार्ज होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले वर्क परमिट सिस्टम लगाए, लोगों को ट्रेनिंग दे और ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी पैदा ना होने दे जो एक्सीडेंट को बढ़ावा देती हैं। सेफ वर्किंग कंडीशंस को प्रमोट करना और उन्हें फॉलो करना ये साइट इंचार्ज का ही काम है। एंड द बी पॉइंट इज नेसेसरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड इट्स यूज़। जो हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीज होते हैं वो कौन सा पीपीज कब पहनना है और जिसकी ज़रूरत हो वो पहनना ज़रूरी है और उसका सही इस्तेमाल ज़रूरी है। हेलमेट को कैसे लगाना है विद चिन स्ट्रिप, उसको एडजस्ट कैसे करना है, सेफ्टी बेल्ट बहुत अच्छे से पहनना और उसको एंकर करना आना चाहिए। इसके अलावा हैंड ग्लव्स है, कौन सा हैंड ग्लव्स कब किस काम के लिए इस्तेमाल करना है, कहाँ एयर प्रोटेक्शन चाहिए, कहाँ पे नोज प्रोटेक्शन चाहिए, कहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो पीपीज का इस्तेमाल करना और जो ज़रूरत हो उसको पहन के ही काम करना चाहिए, तभी सेफली काम को कंप्लीट किया जा सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपरली मेंटेन्ड टूल एंड इक्विपमेंट। जो हमारे हथियार होते हैं, औजार होते हैं, काम करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जो इक्विपमेंट्स, जो मशीनरी होती है, पावर टूल्स होते हैं, उन सभी का प्रॉपरली मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी बराबर सप्लाई है कि नहीं है, कहीं अर्थिंग लीकेज तो नहीं है, कोई बोल्ट उसका लूज तो नहीं है, जो कवर होते हैं वो हिल तो नहीं रहे हैं, कवर हट तो नहीं गए हैं, या इसके अलावा हमारा प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर हैं, उनकी जो इंसुलेशन होती है वो कट तो नहीं गई है, हथौड़ी है वो निकलने वाली तो नहीं है लकड़ी के हत्थे में से। इस तरीके से छोटी बड़ी जितने भी हमारे टूल्स या इक्विपमेंट्स होते हैं उन सभी का प्रॉपरली मेंटेनेंस करना ज़रूरी है और काम पर जाने से पहले, कोई भी हथियार औजार इस्तेमाल करने से पहले उसको इंस्पेक्ट करना, उसका इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। प्रॉपरली प्लान्ड वर्क परफॉर्म्ड इन ए सेफ मैनर। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है ताकि वो सुरक्षित तरीके से एक सेफ मैनर में उसको कंप्लीट किया जा सके। किसी भी चीज़ का प्लानिंग करेंगे, उसके बाद उस काम को स्टार्ट किया जाएगा, उसके सेफ्टी इंस्पेक्शन, उसकी सेफ्टी रिपोर्ट, उसके वर्क परमिट लिए जाएंगे, फिर उसको चेक किया जाएगा कि जो हमने बोला था वो सभी फॉलो हुआ कि नहीं, फिर काम स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद दोबारा काम शुरू करने के लिए फिर से प्लानिंग करते हैं, उसके बाद फिर प्लानिंग को अंजाम देने की कोशिश करते हैं कि जो प्लान हुआ है प्लान के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं, चेकिंग करते हैं, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करवाया जाता है। इस तरीके से एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे एसओपी इसी के अंदर आता है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जीएससी भी इसी का एक पार्ट होता है, रिस्क असेसमेंट भी इसी का एक पार्ट होता है, वर्क परमिट जैसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये सभी सेफ्टी प्लानिंग का ही एक पार्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू जॉब विच दे आर कैपेबल टू डूइंग सेफली।
एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को वही काम देना चाहिए जो काम करने के लिए वो कैपेबल हैं, जिस काम में वो एक्सपर्ट हैं, जिस काम की उनको ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है, जिस काम को अच्छे से कर सकते हैं। किसी कमज़ोर से आदमी को जिसका वजन ही 40-45 किलो से ऊपर नहीं है, उसको अगर आप मैनुअल हैंडलिंग में बोरी ढोने में, सरिया ढोने में लगा देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। कोई आदमी ऊंचाई से डरता है, उसको ऊंचाई से डर लगता है, उसको हाइट वर्क के लिए भेजेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप वर्कर को असाइन करें किसी भी काम के लिए जो वो करने के लिए कैपेबल है, जो वो उस काम को कर सकता है। ऐसे किसी वर्कर को कोई ऑड वर्क का काम ना दें जो उसको नहीं आता है या वो करने के लिए कैपेबल नहीं है, सही से नहीं कर पाएगा। वो डेफिनेटली अनसेफ एक्ट करेगा, या तो कोई ना कोई अपना नुकसान या अपने साथी का नुकसान जरूर कर देगा। The next point is immediate step to correct any violation of safety rules observed or reported of them। किसी भी एक सुपरवाइजर की जिम्मेदारी बनती है कि अगर सेफ्टी रूल्स को वायलेट किया जाता है, अगर अवहेलना की जाती है सेफ्टी के नियमों की, तो तुरंत इमीडिएट आपको करेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, वायलेशन को ठीक करना पड़ेगा, या उसकी रिपोर्ट आपको आगे करनी पड़ेगी। वो चाहे आपने ऑब्जर्व किया हो सुपरवाइजर होने के नाते, या आपके पास उसकी किसी ने रिपोर्ट की हो। तो साइट पे किसी भी तरीके का वर्क साइट के ऊपर वायलेंस, सेफ्टी के रूल्स की, रेगुलेशंस की अवहेलना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। अनसेफ एक्ट हो या अनसेफ कंडीशन हो, दोनों ही सूरत में वहाँ पे बहुत बड़ी या छोटी कोई भी दुर्घटना होने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। इसलिए तुरंत ऐसे किसी भी रिपोर्ट, ऐसे कोई भी ऑब्जर्वेशन को तुरंत देखते ही आप करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि प्रत्येक कामगार की अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। पहले नंबर पे एन इंडिविजुअल्स डेफिनेट responsibility is to act so as to provide like safety to himself, safety to his fellow employees, protection to the public, protection to the company property and protection to the general environment। एक वर्कर की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी खुद की सुरक्षा का ध्यान रखे, अपने साथियों की सुरक्षा का ध्यान रखे। जहां हम काम कर रहे हैं आसपास में अगर पब्लिक है, आम जनता है, तो उसकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, उसको किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा कंपनी की प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करना, कंपनी की प्रॉपर्टी की भी सुरक्षा करना इंडिविजुअल प्रत्येक कामगार की जिम्मेदारी बनती है। और जनरल एनवायरनमेंट को भी हम किसी तरीके का नुकसान ना करें, कूड़ा कबाड़ा ना फेंकें, किसी प्रदूषण का जिम्मेदार खुद को बिल्कुल भी ना बनाने दें। तो ये रिस्पॉन्सिबल एक वर्कर होने के नाते, एक एम्प्लॉयज़ होने के नाते कुछ एक टर्म्स होती हैं जो सभी को फॉलो करनी चाहिए। आगे और जानते हैं इसके बारे में। सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे एवरी एम्प्लॉयज इज एक्सपेक्टेड टू स्टडी द सेफ्टी मैनुअल, familiarize with its content and apply them. Ignorance of safety rule and regulations will result in accidents to self and co-workers। अगर यहाँ कहने का मतलब है कि हर एक एम्प्लॉय से ये आशा की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे सेफ्टी मैनुअल, HSE मैनुअल जो कंपनी का होता है उसके बारे में जाने, उसको पढ़े और उसके जितने भी कंटेंट हैं उनको अप्लाई करें, उनको फॉलो करें। किसी भी तरह का रूल, सेफ्टी का रूल और रेगुलेशंस को इग्नोर करना, इग्नोरेंस एक एक्सीडेंट ही हो सकता है उसका रिजल्ट, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो खुद का नुकसान करेगा कोई वर्कर या अपने साथ ही किसी का नुकसान करेगा। इसलिए कभी भी सेफ्टी रूल रेगुलेशंस को इग्नोर नहीं करना है। सेफ्टी मैनुअल के अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं वो वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ की सुरक्षा के लिए ही लिखी होती हैं, इसलिए उनको जानना और उनको फॉलो करना हर एक वर्कर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। द थर्ड पॉइंट इज whenever is doubt regarding any rule and regulations, employees should consult their engineer, supervisor और इंचार्ज। अगर किसी भी वर्कर को, किसी कर्मचारी को, एम्प्लॉय को ये लगता है कि साथी कर्मचारी या किसी के द्वारा भी रूल रेगुलेशंस को नहीं माना जा रहा है या रूल रेगुलेशंस को मानने में, फॉलो करने में, उन्हें काम करने में दिक्कत आ रही है, किसी तरीके का अगर कोई शक या डाउट होता है एम्प्लॉय को, तो उसे उसी टाइम पे अपने इंजीनियर, सुपरवाइजर या जो इंचार्ज है या सेफ्टी ऑफिसर है उससे जाके कंसल्ट करना चाहिए, उससे चर्चा करनी चाहिए। उसको इग्नोर करके बिल्कुल भी काम को कंटिन्यू आगे नहीं करना चाहिए, ये ज़्यादा नुकसानदायक है। द फोर्थ पॉइंट इज बिफोर अटेम्प्टिंग एनी वर्क अंडर कंडीशन दैट इज कंसिडर्ड टू द अनसेफ
employees are required to call these conditions to the attention of the person in charge of work and seek her or his advice। कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर वर्कर को, एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल अनसेफ हैं, ऐसे काम करने से नुकसान हो सकता है, तो इन कंडीशंस के बारे में तुरंत अटेंशन लेना चाहिए। और जो वहाँ पे हमारा पर्सन इंचार्ज है, जो साइट इंचार्ज है, सिविल है, सुपरवाइज़र, हमारे मैकेनिकल इंजीनियर हो या सेफ्टी इंजीनियर, कोई भी हुआ, उससे जाके कंसल्ट करना है, उसको बताना है इन चीज़ों के बारे में और बोल के करेक्ट करवाने के बाद ही काम शुरू करना है। ये हर एक कामगार का, हर एक एम्प्लॉय का जिम्मेदारी होता है, ताकि उसकी अपनी और अपने उसके साथियों की सुरक्षा बनी रहे और अनसेफ कंडीशन से जो एक्सीडेंट्स रिजल्ट के तौर पर मिलने वाले हैं उनसे बचाव हो सके। अब आज का लास्ट पॉइंट लेते हैं। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी एम्प्लॉय टू रिपोर्ट प्रॉम्प्टली टू हिज हर इंजीनियर और सुपरवाइजर एनी डेंजरस और इम्प्रॉपर कंडीशन ऑफ कंपनी apparatus और इक्विपमेंट्स विच कम्स टू हर और हिज नोटिस। अगर किसी भी एम्प्लॉयज़, किसी वर्कर के नज़र में ऐसा लगता है कि कोई भी कंपनी में कंडीशन है, काम करने की जो वर्किंग कंडीशन है वो ख़राब हैं, जो apparatus, जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो ख़राब है, जो टूल्स टेकल्स यूज़ कर रहे हैं, जो क्रेन इस्तेमाल हो रही है वो गलत है, तो उसकी तुरंत रिपोर्ट इंजीनियर से, सुपरवाइज़र से करनी है। डेंजरस ऑकरेंस या डेंजरस कंडीशन अगर कहीं भी लगे, पीपीज अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, लगे कि पीपीज ख़राब है, ये इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है, तो उसकी रिपोर्ट तुरंत इंचार्ज को करनी है, बतानी है और रिप्लेस करवाना है। कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी टूल्स अगर ख़राब है तुरंत उसको रिप्लेस करवाएं बोल के। ये एम्प्लॉयज़ की अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सेफ्टी इंचार्ज, सेफ्टी सुपरवाइज़र हर एक एम्प्लॉयज़ की हर एक छोटी से बड़ी अनसेफ कंडीशन, उसके अनसेफ एक्ट पे ध्यान दे सके या उसको होने वाली तकलीफ़ का बिना बताए पता लगा सके। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर भी काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप जानते ही हैं, आपको लाइक करके आपकी अटेंडेंस देनी पड़ेगी कि हाँ आपने अटेंड किया है। जितने लाइक आएंगे समझूंगा उतने लोगों ने प्रॉपरली इसको अटेंड किया है। और कैसा लगा या कोई कमी रही या कुछ गलत हुआ वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और अगर पहली बार ये वीडियो देखी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको सारी वीडियो दिखाई नहीं देंगी और आप बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। तो जल्दी फिर नेक्स्ट कंटेंट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, यहीं मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।